लेकिन आचार्य जी, चाहे नीतीश हो, चाहे ममता हो, चाहे केजरीवाल हो, जितने भी ये नेता हैं, और ये कोई कल के नेता नहीं है, ये सारे नेता हैं, ये राजनीति समझते, इनको समझ आ गया है गठबंधन तब होता है जब दोनों तरफ से कुछ हो। यहां तो राहुल गांधी के आने से सिर्फ माइनस हो रहा है, इसीलिए कांग्रेस से सब अलग हो रहा है। और जो हम पहले कह रहे थे आचार्य, अगर ममता कह रही है बंगाल में मैं कांग्रेस के खिलाफ लड़ूंगी, तो फिर कहां है गठबंधन? अगर केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली और पंजाब में मैं कांग्रेस के खिलाफ लड़ूंगा, तो कहां है गठबंधन? इसी तरह अगर अखिलेश कह दें कि यूपी में मैं कांग्रेस के खिलाफ लड़ूंगा, अकेले लड़ूंगा, तो कहां है गठबंधन? आचार्य, काल्पनिक है। हाँ, देखिए ऐश्वर्या, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी हमारे एलाइज पार्टनर हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हैं, चाहे वो अखिलेश यादव जी हैं, चाहे वो उद्धव ठाकरे जी हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हैं, चाहे वो डीएमके के लोग हैं, चाहे वो और दूसरी पार्टियां हैं, जितने रीजनल पार्टीज़ हैं और उनके जो नेता हैं, वो सभी अपनी अपनी पार्टियों के बड़े नेता हैं, कई बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और बहुत ही सम्मानित हैं हमारे लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ऐश्वर्या? प्रॉब्लम ये है कि ये लोग, जितनी भी रीजनल पार्टियाँ हैं, ये बंगाल में ममता जी जो है कांग्रेस को कुछ देना नहीं चाहती, और पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी कांग्रेस को कुछ नहीं देना चाहती, और यूपी में समाजवादी पार्टी भी कुछ नहीं देना चाहती। और ऐसे ही महाराष्ट्र में अगर लिया जाए तो वहाँ शरद पवार जी हैं, उद्धव ठाकरे जी हैं, उनकी अपनी पॉलिटिक्स चल रही है। संजय राउत भी चाहते हैं कि भाई कांग्रेस को ज़्यादा कुछ ना दिया जाए और कांग्रेस से ले लिया जाए। तो अब सवाल इसका है कि जब बंगाल में ये हमें कुछ नहीं देंगे, पंजाब में नहीं देंगे, दिल्ली में नहीं देंगे, उत्तर प्रदेश में नहीं देंगे, बिहार में नहीं देंगे, तो फिर ये गठबंधन बचेगा क्या? इस गठबंधन का क्या होता? गिव एंड टेक है ना, कि तुम हमें सपोर्ट करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। पर आप देंगे क्या? सवाल उठता है, देखिए हमारे पास कांग्रेस के पल्ले है क्या? आप मेरे को बताइए। हमारे पास राजस्थान नहीं, आप हंस रहे हैं आचार्य, मैं सच में पूछ रहा हूं, कहां है अब राजस्थान में? गहलोत और सचिन पायलट आपस में लड़ रहे हैं। कहा जा रहा था मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी क्या कर देंगे, कहां है कमलनाथ जी? आप बताइए। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में, आप गायब हैं। आप है कहां? उत्तर प्रदेश में आप कहां हैं? तभी अखिलेश यादव डिसाइड नहीं कर पाए। लेकिन मतलब मेरा ये पर्सनल मानना है कि अखिलेश को भी, क्योंकि ममता बनर्जी से उनकी हॉटलाइन है जो कि आजकल केजरीवाल ने टेक ओवर कर ली है, लेकिन अखिलेश को भी अरविंद केजरीवाल और ममता दीदी के साथ अलग हो जाना चाहिए था। बोले भाई उत्तर प्रदेश में मैं अलग लड़ूंगा, तभी वो अपना कुछ साख बचा पाएंगे, जितनी भी है थोड़ी बहुत। ऐश्वर्या, मैं जी आचार्य बताइए, मैं आ रहा हूँ। ऐश्वर्या, मैं जवाब दूं? हाँ प्लीज प्लीज आचार्य, जहमत गवारा करेंगे, मुझे मौका देंगे? आचार्य बोलिए। हाँ, अब मैं एक एक सवाल का आपका जवाब देता हूं। आप कह रहे हैं कांग्रेस के पास क्या है? अगर कांग्रेस के पास कुछ नहीं है तो फिर समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी, जेडीयू, है ना, ये फिर कांग्रेस से अलायंस करना क्यों चाहते हैं? इंडिया गठबंधन का फिर औचित्य खत्म हो जाता है। देखिए, गठबंधन का मतलब होता है कि अगर आपको बीजेपी को हराना है या बीजेपी को टक्कर देना है, तो पहले अपने दिलों को साफ करिएगा। दलों को मिलाने से दिल नहीं मिलते। ये गठबंधन का जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम इसमें ये नहीं कह रहे कि बीजेपी को कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बट फैक्ट इज़ दिस कि हमारे अंदर के जितने भी बड़े नेता हैं, उनके आपसी जो संवादहीनता है, एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि हम एक दूसरे को जो है वो झटका देना चाहते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसा है कि जितने लोग हमारे गठबंधन में हैं, इनका पहला निशाना बीजेपी नहीं है, कांग्रेस है। और उसकी वजह भी है क्योंकि जितने भी ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये सब के सब कांग्रेस से निकल के, कोई कांग्रेस से नाराज होकर अलग दल बनाया है किसी ने, कोई किसी का बेस कांग्रेस का बेस रहा है, यानी कि कांग्रेस के बेस पे ही उनकी राजनीति है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति में पल पल समीकरण बदलते हैं। मैं सभी विपक्षी दलों से एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप बीजेपी को एक अच्छी टक्कर देना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी इस देश के बहुत ही पॉपुलर चेहरा हैं, नरेंद्र मोदी एक बहुत ही ताकतवर नेता हैं, नरेंद्र मोदी के पास में बहुत बड़ा संगठन है, बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है, ऊपर से जो उनके सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है लाइक आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, तो एक बहुत बड़ी ताकत उनके पास है। अगर आप नरेंद्र मोदी को वाकई 2024 में टक्कर देना चाहते हो, आपको लगता है टक्कर देने की स्थिति बची है? त्यागना पड़ेगा, अनुराग जी को बड़ा दिल करना पड़ेगा, बड़ा दिल करना है। नहीं आचार्य, आपको सचमुच लगता है कि अभी भी टक्कर दी जा सकती है? क्योंकि मुझे नहीं परसीव, आप समझिए तो, ममता बनर्जी कहती है कि मैं बंगाल में अकेले लड़ूंगी, लेकिन हम साथ हैं। कैसा साथ है? ये कैसे परिवार की रचना हो रही है? अनुराग भदौरिया, आचार्य वापस आ रहा हूं आपके पास, ओपनिंग कमेंट्स ले लूं सिर्फ। अनुराग भदौरिया जी, आप कल बहुत बोल रहे थे,
स्पेसिफिक सवाल है, स्पेसिफिक जवाब आपसे निवेदन करके मांग रहा हूं। ये बताइए, ये कैसा गठजोड़ है जो आपस में लड़ते हैं फिर भी कहते हैं कि गठजोड़ है? ये कौन सी नई परिभाषा लिख दी है? ये कौन सी वेबस्टर्स डिक्शनरी से आपने मतलब अलायंस का डेफिनेशन पढ़ के आप आए प्रोफेसर साहब? वो आप नहीं समझ पाएंगे। आंतरिक लोकतंत्र जो होता है वो ऐसा ही होता है। प्रोफेसर लोगों की बात मैं समझ नहीं पाता हूं ज्यादा। सुन लीजिए, जहां आंतरिक लोकतंत्र होता है वो ऐसा ही होता है, वहां अपनी बात कहने का सबको अधिकार होता है। क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि हमारे जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन में मजबूत नेता हैं, और जो मजबूत नेता है वो अपनी बात कहते हैं, उनके अपना। राहुल गांधी मजबूत है भाई। अरे भाई, इंडिया गठबंधन में जितने भी नेता हैं, जितने मजबूत नेता है सबने कह दिया मैं अलग लड़ूंगा। ममता दीदी मजबूत है बंगाल में, कह दिया मैं अलग लड़ूंगी। बिल्कुल मजबूत। केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में मजबूत हैं, उन्होंने कह दिया अकेले लड़ूंगा। अखिलेश यादव मजबूत है कि नहीं, आप निर्णय लीजिए। सुन लीजिए ना, अब आप बीच में बोलेंगे तो फिर। अच्छा बोलिए, जवाब दीजिए। नहीं बोल रहे, चलिए आपकी भी सुन ली, बोलिए। आप बोले नहीं दे रहे। तो मैंने कहा कि मजबूत नेताओं का गठबंधन है। जब मजबूत नेता जो होते हैं वो अपनी बात कहते हैं। किसी नेता ने नहीं बोला कि मैं इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ रहा हूं। लड़ने और इलेक्शन चुनाव लड़ने और नहीं लड़ने की अलग बात होती है, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि मैं इंडिया गठबंधन छोड़ रहा हूं। सबका एक ही मकसद है कि देश के अंदर में जिस तरह की सरकार चल रही है, जो सरकार ना लोकतंत्र पे विश्वास करती है ना संविधान पे विश्वास कर रही है, अब उसके खिलाफ ये लड़ाई है। लड़ाई है महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला समस्या, सब लेके एक साथ मुद्दों पे आए हैं। अब सबके सब मजबूत नेता है, तो सबने ये अपने हिसाब से तय कर रहे हैं कौन कहां मजबूती से जीत सकता है। अगर ममता जी कह रही है कि मैं मजबूती से वहां जीत सकती हूँ, तो उस पर विचार अपने इंडिया गठबंधन करेगा। भाई, जो जहां मजबूती से लड़के जीत सकता है तो जीत सकता है ना, उसमें दिक्कत क्या है? ये हराना तो भारतीय जनता पार्टी को है ना। वो थोड़ी करेंगे भारतीय जनता पार्टी को जीतने देना है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं जीतने देना, ये तय है। और ये तय मान के सभी लोग चल रहे हैं। लेकिन मजेदार बात है कि भारतीय जनता पार्टी के सुर कैसे बदलते हैं उन नेताओं जिन नेताओं के प्रति मैंने पहले ही बोला था, जिन नेताओं को भारतीय जनता पार्टी अब शब्द बोलती है, जिन नेताओं को भ्रष्टाचारी बोलती है, जिन नेताओं को परिवारवादी बोलती है, बाद में उन्हीं नेताओं गठबंधन बनाती है, क्योंकि उसको सत्ता से मतलब है, उसे सत्ता चाहिए, सत्ता के अलावा तो कुछ नहीं चाहिए। आपको मैं कितने नाम गिना दूं? आचार्य 10 सेकंड और दीजिए, बोलने दीजिए 10 सेकंड और दीजिए। बोलिए 30। हम कह रहे हैं कि देखिए किन किन नेताओं के साथ गठबंधन बनाती है। परिवारवाद की पार्टी जितनी भी, जिनको ये परिवारवादी पार्टी बोलती, चाहे चौटाला जी के साथ इनकी सरकार हरियाणा में है, शिवसेना के साथ सरकार इनकी महाराष्ट्र में है, पीडीपी के सरकार ऑलरेडी बना चुके थे, ये अकाली दल के साथ सरकार बना चुके थे ये। उसके बाद अगर चले जाएंगे तो आप यहाँ उत्तर प्रदेश में आएंगे, निषाद पार्टी परिवारवादी पार्टी है, परिवारवादी पार्टी है। सुन लीजिए मेरी बात। और सुन लिया अभी आपकी स्पीच आजकल नहीं चल रही, रिलैक्स कीजिए। और उसके बाद देखिए, बीजेपी आपको काउंटर करे उससे पहले कांग्रेस के नेता आपसे सवाल कर रहे हैं आजकल ये समय। बोलिए आचार्य जी। आचार्य जी बोलिए। मैं बाकी पंकज जी आ रहा हूं उसके बाद विनीत जी आचार्य। मैं अनुराग जी का बड़ा सम्मान करता हूं। अनुराग जी बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और बहुत ही डेडिकेटेड है अपनी पार्टी के लिए, और ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन बने। मैं इनकी निष्ठा पर, इनकी नीयत पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन सवाल ये है ऐश्वर्या और अनुराग भदौरिया जी और सारे लोग सुने, जितने भी बड़े नेता हैं, कि हम पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गाली देगी, कांग्रेस आम आदमी को गाली देगी, चुनाव बीच में चलेगा। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी कांग्रेस को क्रिटिसाइज करेंगी, कांग्रेस ममता बनर्जी को क्रिटिसाइज करेंगी, और जब राजस्थान में ममता बनर्जी आएंगी तो कांग्रेस के साथ खड़ी होंगी। ये कैसे पॉसिबल है? अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और हमारा झगड़ा होगा तो हम कैसे कहेंगे कि साहब आप पंजाब में हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं? भाई, ये देश की जो जनता है वो तब वोट देती है जब वो ये मान लेती है कि ये जो हमारे सामने नेता लोग खड़े हैं, इनकी नीयत भी साफ है, इनका दिल भी साफ है, इनकी नीति भी साफ है, और ये दिल से मिले। अभी जो परसेप्शन क्रिएट हो रहा है वो ये क्रिएट हो रहा है कि ये जितने इंडिया गठबंधन के जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, सारे जो इंडिया गठबंधन में हैं, ये लोग अपने स्वार्थों के कारण इंडिया गठबंधन में इनकी कोई निष्ठा वो नहीं है। इनकी जो पहली प्राथमिकता है वो ये है कैसे अपनी पार्टियों के सर्वाइवल का या अपनी पार्टियों का वजूद बचाएं। तो मुझे लगता है आज की डेट में अभी इंडिया गठबंधन जैसी चीज बिल्कुल बची नहीं है। इंडिया गठबंधन अगर कोई कहे कि अब ये पंकज जी, मुझे लगता है पंकज जी, इंडिया गठबंधन, पंकज जी, नहीं अनुराग जी प्लीज रिलैक्स, शहजाद में आ रहा हूं। पंकज जी फिनिश ना ऐश्वर्या, लेट मी जी जी, अरे प्लीज आचार्य जी, जय श्री राम, फिनिश नहीं। जब प्लीज सीरियस डिस्कशन प्लीज करिए। नहीं, जब तुम इतने एक जब आप इतना सीरियस डिस्कशन कर रहे हो जो भारत के भविष्य को तय करेगा, तो फिर सुनने की भी तो सहन शक्ति होनी चाहिए ना। जब तक किसी विषय पर डिस्कशन पूरा नहीं होगा तो क्या मेरी बात ही पूरी, आप बीच में सवाल कर देते हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि देश की जनता में ये परसेप्शन बन रहा है, देश की जनता में ये मैसेज जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के अंदर
जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो दिल से साथ नहीं है, तो फिर हमें वोट कौन देगा? तो मैं आज इस निष्कर्ष पे पहुंच रहा हूं कि अभी इंडिया गठबंधन जैसी कोई चीज नहीं है। और अगर रीजनल पार्टी ये सोचती हैं कि हमारे बिना कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ सकती है, तो आप कान खोल के सुन लीजिएगा, हम 500 सीट भी लड़ने को तैयार हैं। आचार्य, बीजेपी को हराना केवल हमारा दायित्व नहीं बनता है, आचार्य, जितना हमारा दायित्व उतना आपका ही बनता है। आचार्य, आप तो अभी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कुछ लोगों ने ठंडी रोटी खाई है, उनको तो अब उत्तर समझ प्रदेश आ के रहा है। अंदर 80 लोकसभा सीट है। आचार्य, मैंने तो जब इन्होंने ये अनाउंस किया था कि ये अलायंस है, इंडिया अलायंस, नहीं आचार्य वापस आ रहा हूं, आचार्य अब मैं वापस आ रहा हूं। पंकज जी 5 सेकंड सुनिए। अच्छा बोलिए। 5 सेकंड सुनिए। मैं भदौरिया जी को भी कहना चाहता हूं, अखिलेश जी को भी कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी कोई गलतफहमी मत पालिए, हम 80 के 80 पार्लियामेंट लड़ने को तैयार। ये लो, कर लो खेती। और आपने अनुराग भदौरिया लखनऊ का टिकट डिक्लेयर कर दिया।